सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 21 डेज प्लेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये टारगेट किया था कि हमें टर्म 1 एग्जाम में 100% मार्क्स को फोड़ना है, ताकि आप भी खुश हो सके, मैं भी खुश हो सकूं और सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स भी खुश हो सके। तो उसी प्लेस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं क्लास 12 वाले मैथ्स के बच्चों के लिए वीडियो नंबर 2 लेके आ चुका हूं। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, उसमें डोमेन एंड रेंज पढ़ा दिया था और टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर का वेटेज टर्म 1 एग्जाम के लिए आपके लिए अराउंड 4 to 5 मार्क्स का रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, उसी हम लोगों को लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्या है सर जी? वो है फंक्शन। और फंक्शन के अंदर हम लोग वापस से डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज क्या होता है। रिलेशन वाला डोमेन और रेंज तो मैंने आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ा दिया था, बट फंक्शन के अंदर जो डोमेन और रेंज है ये एक्चुअली क्लास 11 का टॉपिक है, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्लास 12 में भी पूछ लिया जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है आपका फंक्शन के अंदर 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये टाइप ऑफ फंक्शन है और ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये सभी चीज हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए हम लोग सीधा समझते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे सबसे पहले अपने नोटबुक को ओपन करेंगे, अपने कॉपी को ओपन करेंगे और उसमें टॉपिक डालिए कि जो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपकी नोट्स के लिए ये टेक्निकल डेफिनेशन को लिख दिया है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, बट जैसा कि आपको पता है मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। तो वापस से ये हमारा क्या हो गया, दो एक जैसा शेप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैपिंग के थ्रू मैं आपको फंक्शन के बारे में समझाने वाला हूं। तो वापस देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेट ए मान ले रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेट बी मान ले रहा हूं। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? यहां देखिए, यहां पर डेफिनेशन में एक्स और वाई यूज किया गया, तो इससे अच्छा मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको मैं वाई मान लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट एक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा सेट वाई हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। तो सपोज कीजिए मैंने सेट एक्स के अंदर मैंने एलिमेंट रखा 1 2 3 4, ऐसा मैंने एलिमेंट रख दिया। सेट वाई के अंदर मैंने क्या रख दिया, ए बी सी रख दिया, डी रख दिया, ई रख दिया, एफ रख दिया, ऐसा मैंने रख दिया। ये मैंने रेंडमली चूज किया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कुछ रूल्स होता है, तो आप लोग लिखिए रूल्स फॉर फंक्शन। ये बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ रूल होता है और अगर वो रूल सेटिस्फाई होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशन था उसमें कोई भी रूल्स कोई भी रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि आप और कोई आपका दोस्त एनिमी भी है, तो वो भी दो के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था। बट फंक्शन में एक स्टार मार्क रहेगा क्योंकि फंक्शन के लिए कुछ रूल्स होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं कि जो आपका पहला रूल है वो ये है कि हमारे केस में जो सेट एक्स है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका खाली नहीं होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि जो सेट एक्स है उसके अंदर सभी जो एलिमेंट है उसका कोई ना कोई इमेज सेट वाई में होना ही होना चाहिए। ये आपका पहला रूल है। तो क्या लिखिएगा, जो सेट एक्स है उसका इमेज होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। सेट एक्स की सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी रूल को आप लोग लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद जो सेट वाई है हमारा, जो ये वाला सेट है, इसमें क्या है, इसमें अगर खाली भी रहेगा, अगर ये खाली भी एक दो एलिमेंट रह भी जाता सेट वाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट वाई के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने दो सेट माना, सेट एक्स सेट वाई। सेट एक्स के अंदर कुछ एलिमेंट है, सेट वाई के अंदर कुछ एलिमेंट है। मैंने उसके बाद क्या बोला कि सेट एक्स का जो जितना भी एलिमेंट होगा सेट एक्स के अंदर, जो पहला वाला सेट है
इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा उसका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा, पहले बात को ध्यान से सुनिए। सेट वाई के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अब देखिए थर्ड रूल क्या है कि जो आपका सेट एक्स है उसको आप लोग क्या मानिएगा, सेट एक्स को आप लोग मानिएगा कि ये आपका क्या है, सन है। और जो सेट वाई है इसको आप लोग क्या मानिएगा, ये आपका मदर है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये 3 सिंपल सा रूल है, अगर आपको याद होगा तो कोई भी टेंशन आपको नहीं होगा। मैंने क्या बोला, सेट एक्स का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, सेट वाई खाली होगा चलेगा। तो उसके बाद तीसरा रूल क्या है कि सेट एक्स को आप लोग मानिएगा कि सन है यानी कि बेटा, और सेट वाई के अंदर क्या मानिएगा कि सेट वाई आपका मदर है, मॉम है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है, सर जी आपने अभी तक अच्छे से समझाया है नहीं, डाउट क्या होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सेट एक्स का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 का रिश्ता ए के साथ करवा दिया, 2 का रिश्ता मैंने क्या किया, सी के साथ करवा दिया, 3 का रिश्ता मैंने क्या किया, बी के साथ करवा दिया, 4 का रिश्ता मैंने क्या किया, ई के साथ करवा दिया। तो इस केस में देखिए सेट ए का सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है, जी है, तो मतलब कि पहला वाला रूल सेटिस्फाई करेगा। दूसरा सेट वाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 100% ये हर टाइम सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तीसरा क्या है कि सेट एक्स को आपको क्या मानना है, सन मानना है, और सेट वाई को क्या मानना है, मॉम मानना है या फिर मदर मानना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां से क्या होगा कि जो सन जो आपका ये सपोज कीजिए कि ये सन 1 है, तो सन 1 का जो मदर है वो उनका नाम ए है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन होगा। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि जितना मैं आपको एग्जांपल दूंगा उतना आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों वापस हमने क्या किया, इस बार इसको मैं सेट ए बोलता हूं, इसको सेट बी बोलता हूं। जितना आपको कंफ्यूज करूंगा उतना ही समझ आएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, सेट ए के अंदर एलिमेंट रखा 1 2 और 3 रखा, और सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट रखा ए बी सी, मान लीजिए कि इतना ही रखा। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल साथ और लूंगा कि 2 एग्जाम्पल दूंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 वापस से हम लोग ए बी सी या फिर डी रखते हैं। ठीक है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। उसके बाद हम लोग एक गेम भी खेलेंगे, टेंशन मत लीजिए सर, गेम पढ़ाई वाला गेम होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया, या फिर चलिए यहाँ पर मैं डी भी लिख देता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने ऐसे कुछ फ्रेम किया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, ये कर दिया, ये ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या किया, ये भी सेट है, ये सेट भी। अब आपको बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला था कि सेट एक्स के अंदर यानी कि जो पहला वाला सेट है इसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। आप देख पा रहे सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है, 1 है 2 वो हम लोग बाद में देखेंगे। यानी कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा, रूल 2 तो कुछ है ही नहीं, बी में हो कुछ हो कोई मतलब ही नहीं, आपको चेक ही नहीं करना है। रूल 2 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। रूल 3 क्या है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला था, इसको आप लोग सन मानिए, इसको आप लोग मॉम मानिए, मदर मानिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि जो एक बच्चा है जिसका नाम क्या है 1 है, सपोज कीजिए कि ये बच्चा का नाम 1 है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो 1 बच्चा है इसका 2 मदर है, एक मदर ए है एक मदर बी है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक बच्चे की 2 मदर हो सकती है रियल में? तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूल 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो सन ए है, जो सन 1 है, इनकी 2 मदर है, ऐसा हो नहीं सकता प्यारे बच्चों। एक बेटा का या एक बेटी का 2 मदर हो सकता है, नहीं हो सकता, तभी तो मैंने रूल समझाया। इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर कहानी थोड़ा सा दूसरा है। सबसे पहले वापस देखिए ये हमारा फंक्शन एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि ये हम लोग क्या बोलेंगे, नोट अ फंक्शन। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें पहला रूल क्या है कि सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। बिल्कुल है। सेट 2 तो खाली बैठा हुआ है, मतलब जो रूल 2 है वो तो खाली बैठा हुआ है, वो हमेशा सही होगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। सेट 3 जो हमारा रूल 3 है वो क्या बोलता है
कि इसको आप लोग सन मानिए, इसको आप लोग मॉम मानिए। प्यारे बच्चों क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, कभी बीच में देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो सन 1 है और जो सन 2 है, ये दोनों का जो आपका मॉम है वो ए है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग सन का एक ही मदर? और डेफिनेटली हो सकता है। आपकी भी तो भाई हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, मतलब कि मतलब कि सन का दो बेटा का क्या एक मॉम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता है। कोई कोई घर में दो है, कोई कोई घर में 3 बेटा बेटी है, जो भी होगा। यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग सन का, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप लोग दो भाई है, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, तो आप दोनों की मदर तो एक ही है। तो इस केस में थर्ड वाला रूल भी सही है। कैसे सही है? क्योंकि दो सन की एक मदर डेफिनेटली हो सकती है, बट पहला वाला में क्या था कि एक ही सन का दो मदर नहीं हो सकता। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि इस वाले केस में हमारा सही हो गया, थर्ड रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है। क्या इतना बात समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब हम लोग गेम खेलते हैं। गेम के थ्रू आपको बताना है कि कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या हेडिंग देख सकते हैं, लेट्स प्ले गेम। अब हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे, जहां पर आपका क्वेश्चन क्या है कि विच इज या फिर आर फंक्शन या फिर फंक्शंस, यानी कि ये चार मैं आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाता हूँ। ये चार मैंने आपके लिए मैपिंग किया है। ये सपोज कीजिए कि ए नंबर है, ये हमारा बी नंबर है, ये सी है, ये हमारा डी है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, ईमानदारी से आपको बताना कि ये चारों में कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। जो मैंने आपको 3 रूल बताया, वही रूल के हिसाब से आपको बताना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए कि चारों में से कौन फंक्शन है, कौन नहीं है। प्लीज जल्दी बताइएगा। तो आइए दोस्तों, अब तक आपने बना लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अब आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है ना। सेट जो हमारा पहला वाला, इसमें क्या है, सेट एक्स, ये सेट वाई है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें 3 रूल क्या है बताइए। पहला रूल क्या है कि सेट ए का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। जी बिल्कुल इमेज है, सही है। रूल 2 तो खाली बैठा हुआ है। रूल 3 क्या बोलता है कि इसको आप लोग सन मानिए, इसको आप लोग मोम मानिए। तो इसमें क्या हो गया प्यारे बच्चे बताइए। सन ए का जो मदर है वो उनका नाम 1 है, बिल्कुल सही है। सन बी का मदर 2 है, एंड सन सी का मदर 3 है। डेफिनेटली सभी सही है कि अलग अलग सन का अलग अलग मदर है, डेफिनेटली होता है। तो ये हमारा तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला फंक्शन कहलाएगा। अब बी वाला देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें रूल नंबर 1 क्या है कि सेट ए का इमेज होना चाहिए। बिल्कुल ये सही है। रूल 2 तो खाली बैठा हुआ है। रूल 3 क्या बोलता है कि आपका जो सेट एक्स, इसको सन मानिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सन ए, सन बी, सन सी, ये तीनों का एक ही मदर है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ तो एक मदर की 8-8, 10-10 बेटा बेटी भी होता है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा, रूल नंबर 3 भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 सन है, डेफिनेटली नेम अलग है बट मदर तो एक ही है। ये हो सकता है, यानी कि 3rd रूल भी सही है, यानी कि ये वाला क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, रूल 1 क्या बोला जा रहा है कि सेट 1 का सभी का इमेज होना चाहिए। यहाँ देख पा रहे हैं कि सेट एक्स में जो आपका एलिमेंट सी है, ये हमारा खाली है, इसका कोई इमेज नहीं बेचारा का। तो ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। रूल 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको आगे चेक ही नहीं करना है। तो क्या ये क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। अब डी वाला देखिए क्या बोल रहा है, रूल 1 जी बिल्कुल सभी का कोई ना कोई इमेज है। रूल 2 तो खाली बैठा हुआ है। रूल 3 क्या बोलता है कि यहाँ पर देखिए ये हम लोग क्या मानेंगे, सन, ये क्या मानेंगे, मॉम। तो सन ए का वापस देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सन ए का 2 मदर है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, और ए नंबर बी नंबर हमारा फंक्शन है, सी एंड डी हमारा फंक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा वीडियो लंबा क्यों चल जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको बिल्कुल इतू सा भी डाउट नहीं बचे, सभी बच्चे को समझ में आएगा, तभी तो मेरा मिशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए प्यारे बच्चों अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप कोई भी बच्चे को ये डाउट तो आई थिंक नहीं होगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलिए क्या हम लोग एक क्वेश्चन कर ले। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कि पास्ट ईयर में आया हुआ है।
दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के पास्ट ईयर में पूछा गया था। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। इसमें क्या पूछा गया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें क्या पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। काफी सिंपल क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। अब अगर कोई बच्चे ये वाला क्वेश्चन गलती करेंगे ना तो उसको मेरे तरफ से एक डंडा जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना फंक्शन के बारे में आपको बताया। क्या ये वाला आप लोग सही नहीं कर सकते? तो जल्दी जल्दी बताइए। क्या आपने बता दिया सर जी फंक्शन है, सर जी फंक्शन नहीं है, जो भी आपका ऑप्शन होगा। अब मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर। देखिए पहला रूल क्या है कि सेट ए के अंदर, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सभी का इमेज है बिल्कुल है। सेट बी तो हमेशा सही होगा, बहुत प्यारा बच्चा है। जो हमारा रूल थर्ड है, कभी कभी मैं माफी चाहूंगा, रूल को सेट बोल दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जो हमारा रूल 3 है उसमें क्या बोलता है कि इसको सन मानिए, इसको क्या मानिए, मॉम मानिए। बेटिया आप लोग उदास मत होइएगा, जो हम इसको सन के जगह डॉटर भी मान सकते हैं, डेफिनेटली मान सकते हैं, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, बोला जा रहा है कि आपका देखिए यहाँ जी, ठीक है ना, जो सन बी है और जो सन डी है वो दोनों का एक ही मदर है। हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया कि 2 भाई हो सकते हैं, उनका एक ही मदर है, तो ऑब्वियस है ये दोनों आपस में भाई होंगे और दोनों का एक मदर है। जी बिल्कुल, ये हमारा रूल नंबर 3 भी सही है, मतलब कि ये वाला हमारा फंक्शन होगा। आंसर क्या होगा? यस इट इज द फंक्शन। आई होप इसके बाद कोई भी डाउट आपको फंक्शन से रिलेटेड नहीं बचा होगा। इतना एग्जांपल रेयरली आपको कोई देता होगा। तो प्यारे बच्चों, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आप सभी ने 11th में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। सर जी 11th कौन पढ़ता है, हम तो सीधा 12th में आ गए राम भरोसे। कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। प्यारे बच्चों, हमने रिलेशन के अंदर डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन लिखने का नोटेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग इसको fx या फिर y से भी डिनोट करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो गया सर जी, एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आपका कुछ होगा fx इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि 4x² + 3x + 2, मैंने एक रैंडमली एग्जांपल लिया है। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन का साइन हो गया, सिंबल हो गया, नोटेशन हो गया। या फिर fx की जगह ऐसा भी दे सकता है कि y इज इक्वल टू 4x² + 3x + 2। बात एक ही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, बात आपका एक ही है। ये बात को आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा चीज जो मैंने आपको बताया नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपका देखिए एक मैं यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको कुछ इस टाइप में आपका क्या किया जाता है, आपका लिखा जाता है। देखिए मैं बताता हूँ क्या लिखा जाएगा कि ऐप सच दैट ए एरो बी, ऐसा आपका लिखा हो रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जहां पर ए क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, याद रखिए। ए हमारा क्या होता है, ए वाले को हम लोग डोमेन बोलेंगे, और यहाँ पर क्या होता है, बी वाले को को डोमेन या फिर रेंज। तो इस केस में हम लोग बी को रेंज बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये नोटेशन है, आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन रहेगा कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें आप लोग क्या मानिएगा, क्या समझिएगा कि जो ये वाला हमारा ए है, ये डोमेन को यानी कि पहला सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दूसरा बी है ये हमारा कोडोमेन या फिर आप लोग रेंज बोलिएगा, जो हमारा दूसरा वाला सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, fx लिखा हो रहा है या y लिखा हो रहा है, बात एक ही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, डोमेन क्या होता है फंक्शन के अंदर, रिलेशन के अंदर अलग था, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा है कि जैसे कि मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, ये वाला फंक्शन देख पा रहे हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि x का हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, दैट्स इट। x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं वो हमारा डोमेन होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में क्या है, x का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल और दीजिए। बिल्कुल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1/x, सपोज ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें डोमेन क्या होगा, मैंने क्या बताया, डोमेन क्या होता है कि जो x है उस x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो हमारा डोमेन होगा। तो आप लोग बोले सर यहाँ तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर क्या कुछ भी हो सकता है, यानी कि x बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, सभी नंबर 2 -2 -3.5 हो गया, 8 हो गया, 8.5, मतलब सभी नंबर आपका क्या होता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कोई बच्चा बोले सर ये रूट अंडर -1 ये भी रियल नंबर है, बिल्कुल नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर यानी क्या हो गया कि आपका √2 हो गया, 3 हो गया, -3.5 हो गया, ये सभी क्या है रियल नंबर, सभी नंबर रियल है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, द आंसर इज नो। अगर x का वैल्यू अगर आप लोग 0 रखिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 1/0 जो कि डिफाइन नहीं होता, जो कि क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, या फिर बच्चे इन्फिनिटी भी बोल देते, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या होगा बताइए, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 0 छोड़ के हम लोग कोई भी नंबर रखेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है उसमें x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल का तो मेरे पास बहुत सारे, अब देखिए एग्जांपल और है कि रूट अंडर आपका x है, तो इस केस में आपको क्या बोला जा रहा है डोमेन। डोमेन मतलब क्या हो गया कि x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो हमारे कैसे बताइए, क्या यहाँ पर बोलिएगा आप लोग कि x में कोई भी नंबर हम लोग ले सकते, द आंसर इज नो। x हमारा रियल नंबर नहीं होगा, x क्या होगा बताइए, अगर ये हमारा रूट है तो रूट में -1 आपको पता होगा डिफाइन नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पढ़ना ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बताइए, x हमारा क्या होगा होल नंबर। होल नंबर कैसे होगा बताइए, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नहीं, माफी चाहूंगा, ये हमारा होगा x क्या होगा, x हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर आप लोग पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 या फिर 0 से आगे वाला कुछ भी ले सकते हैं, 0.1 0.002 कुछ भी ले सकते हैं, बट रूट के अंदर माइनस आपका क्या, मैं x को -1 ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा रूट के अंदर -1 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल में यही डोमेन होता है, x का क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा डोमेन होगा। मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, जब फंक्शन हमारा डिफाइन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे डोमेन बोलेंगे। x का वैल्यू जब फंक्शन डिफाइन होगा तो उस x का वैल्यू को डोमेन बोलेंगे। इतना काफी है, इतना ज्यादा आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा तो कोई नहीं समझाएगा प्यारे बच्चों। अब रेंज क्या होता है, रेंज में बता दूं तो जो आपका फंक्शन का वैल्यू आ सकता है, फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकता है वो हमारा क्या होगा रेंज होगा। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले कोई फंक्शन आपको डिफाइन किया जाएगा, देखिए सपोज कीजिए कि आपका फंक्शन गिवन x², तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें आपका जो x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, x का वैल्यू आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो x का वैल्यू डालने के बाद जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है रेंज होता है। इन शॉर्ट x का वैल्यू डालने x का वैल्यू डोमेन होगा और जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो हमारा रेंज होगा। अब देखिए अगर कोई बच्चे को डाउट होगा तो ये क्लास 11 का टॉपिक है प्यारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। डोमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन को ध्यान रखिएगा। रेंज क्या होता है, जो फंक्शन का वैल्यू हो सकता है वो हमारा रेंज होगा। फिलहाल रेंज से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डोमेन से आता है, जेईई में आता है, बट मैं यहाँ पर क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन डोमेन को लेकर क्या हम लोग करें, बिल्कुल करते हैं। इसमें क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा, और ये वाला क्वेश्चन ना मैं वापस से बोल रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज क्लास 11 का टॉपिक है, तो मुझे ये वाले टॉपिक को समझाने के लिए 1 घंटा का वीडियो डेडिकेटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया, क्योंकि जितना क्लास 12 में रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, डोमेन ऑफ फंक्शन, आपको डोमेन बताना है। और ये क्या लिखा गया, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। R क्या होता है, रियल नंबर होता है। मतलब कि मैंने बताया कि ये आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्या करता है रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफाइन करने का फंक्शन को एक नोटेशन है, इसमें आपको सोचना है, बट अभी नहीं, आगे जब मैं आपको बताऊंगा तब सोचना है। इसमें क्या बोला गया कि एक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या है रूट अंडर x² - 3x प्लस हमारा 2 है। आपको क्या बोला गया, डोमेन बोला गया। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था डोमेन क्या होता है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताओगे ये रूट है, तो रूट के अंदर क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, पहला कंडीशन इसमें कि जो आपका रूट के अंदर क्या क्या x² - 3x प्लस 2, ये हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर
ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो चलेगा, बट 0 से कम होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा था। इसके बाद क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए आप लोग। आई होप इतना आपको आता होगा, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। तो फैक्टराइज मैं कर रहा हूँ बिना आपको बताए, क्योंकि मैं इतना समझ सकता हूँ कि इतना आपको पता होगा। यहाँ से क्या आ गया, x-1 आ गया, x-2 आ गया, और दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहां से क्या होता है, वेबीकर मेथड। इसमें क्या बोलता है, ये आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करता। बट चलिए अभी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। बाकी ये मैं बता दूं, ए और डी में आप लोग पढ़िएगा, वेबीकर मेथड में आपको बताऊंगा उस टाइम क्या होता है। फिलहाल क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इधर -इन्फिनिटी लिखेंगे, इधर इन्फिनिटी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर को एज्यूम करेंगे। सपोज हमने 4 किया, तो 4 यहाँ पुट कीजिए, तो क्या होगा, 4 कीजिएगा तो 3 आएगा, 4 पुट कीजिएगा 2 आएगा, दोनों पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। फिर पॉजिटिव आया, जिसका बगल वाला नेगेटिव होता है उसके बगल वाला पॉजिटिव होता है। सर जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को होल्ड पे डालता हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका लेंदी है, 30 मिनट्स का कम से कम टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको वेबीकर मेथड पता होगा। ये कुछ इस तरह हमारा होगा, जो पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो जो पॉजिटिव वाला वो हमारा आंसर होगा, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक एंड आपका 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सर जी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझना नहीं है आपको, मैं बता दूं कुछ भी समझना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि आपको बस इतना जानना कि डोमेन मतलब क्या होता है, कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बस इतना आप लोग जानिए, कहानी सेट है। वेबीकर मेथड में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? देखिए टेंशन आपको नहीं लेना, इसका मैं मेथड 2 बता देता हूँ। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने क्या किया, तो क्या यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक कहाँ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आया कि रूट हमारा क्या हो सकता है, रूट हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग क्या कीजिए बताइए, यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ उसको पुट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 क्या, 1 इंक्लूड है, तो अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या होगा बताइए, 1 -3 + 2 क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो गया, -3 हमारा 0 हो गया, यानी कि ये वाला हो सकता है। फिर यहाँ पर पुट कीजिए 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, कोई भी बीच वाला नंबर उठाइए, 4 पुट कीजिएगा, तो क्या आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। तो अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन हमारा सी आ रहा है। तो इस टाइप में भी आप लोग सोच सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, इसको मैं जब AOD पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप लोग भूल जाइए कि सर ये क्वेश्चन भी आपने करवाया था। तो क्या अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ चले? सर इतना मेन नहीं था, बिल्कुल मेन था, बट जो अब टॉपिक है वहां से आपका भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक है सर जी? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोर तो नहीं हो गए प्यारे बच्चों? बोर क्यों होना बताइए, मैं अपना पूरा एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरे साथ कंसंट्रेट करना ही होगा। और हाँ मैं आपको बता दूं, जो मैं पढ़ाता हूँ इसका नोट्स आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो अब मेन टॉपिक, हेलो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, 1 फंक्शन। ये हमारा क्या, मैंने आपको फंक्शन पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला फंक्शन जो आपके टॉपिक में है, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है, 1 फंक्शन। ध्यान रखिएगा, 1 फंक्शन, या फिर इसको कंफ्यूज करने के लिए सेम नेम है इसका, जो कि क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। दोनों का नाम सेम है, दोनों एक ही चीजें, एक ही नाम में, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपका 2 नेम होता है, एक आपका घर का नाम, एक स्कूल का नाम, होता ही होता है बहुत सारे बच्चों का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या, इसी तरह 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये क्या है, एक ही फंक्शन का नाम है, नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, केमिस्ट्री की भाषा में नोमेनक्लेचर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर डेफिनेशन, सर जी डेफिनेशन तो आप बताते नहीं है, डेफिनेशन आपके नोट्स के लिए, मैं सीधा आपके लिए जो काम की बात है वो समझाता हूँ और वो मैं आपको वापस से मैपिंग के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि मैपिंग बच्चे को अच्छा लगता है। जो बच्चे को अच्छा लगता है वैसे तो हमें समझाना चाहिए, तभी तो बच्चे को समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए, वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं सेट ए के अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिया, सेट बी के अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिया, इसमें 1 2 3, इसमें एबीसी लिया, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, यानी कि क्या होगा कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ, देखिए दो एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ। सर जी क्वेश्चन को फ्रेम तो आपको करने आता ही है, बिल्कुल। ये मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये मैंने कुछ ऐसे किया, यहाँ मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा। अब बताइए तीनों में, अब पहले आप लोग डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन 1 1 तब कहलाएगा जब इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब यानी कि जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, उनका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। समझ में आया, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका दूसरा इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल बताऊं, सबसे पहले देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 का इमेज ए है, एलिमेंट 2 का इमेज बी है, एलिमेंट 3 का जो आपका इमेज है वो सी, यानी कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसका अलग अलग इमेज है, यानी कि ये वाला हमारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। सर और समझाइए, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ए बी सी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट 1 है, जो एलिमेंट 2 है, ये दोनों का इमेज ए है, ये क्या फंक्शन कहलाएगा, बिल्कुल मैंने बताया था 2 सन का 1 मम होगा। फंक्शन तो है बट क्या 1 1 है, या आंसर इज नो, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर जी, क्योंकि देखिए आपका डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका दूसरा इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पर सेट ए के अंदर आपका जो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 है, ये दोनों का इमेज एक ही इमेज है जो कि ए है, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट ए का सभी डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी के अंदर होना चाहिए। समझ में आया, बिल्कुल आया। अब एक जो मैंने एग्जांपल नंबर 3 रखा, इसमें क्या है बताइए। ये देखिए सबसे पहले ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन है, सर जी 1 1 फंक्शन तो होगा, क्योंकि आपने बताया था कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो देखिए 1 का इमेज ए, 1 का इमेज बी है, डिफरेंट है, 2 का सी है, 3 का इमेज डी है, सर जी डिफरेंट आपका इमेज है, बिल्कुल ये तो 1 1 होगा। कंफ्यूज हो गए ना, ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए जल्दी बताइए। 1 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया सर जी कि एक सन का क्या 2 मोम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 1 2 हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन ही नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो 1 1 कैसे चेक कीजिएगा बताइए। तो प्यारे बच्चों यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन है ही नहीं, तो 1 1 का कोई लॉजिक ही नहीं है, 1 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। तो देखिए कंफ्यूज किया ना, मजा आया, मुझे बहुत मजा आता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो सीधा स्ट्रेट बैक टू 1 PYQ क्वेश्चन, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया बताइए। यहाँ पर सेट ए के अंदर क्या देखिए, सेट ए बना लीजिए, सेट ए बिल्कुल बना लेते हैं, सेट ए, यहाँ सेट बी है, बिल्कुल बना लिए हम लोग, इतना तो हमें आता है। सेट ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट, सेट बी के अंदर 4 5 6 7 4 एलिमेंट। उसके बाद एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया। देखिए ए टू बी मतलब क्या हो गया, इसको ये लोग ऐसे भी लिख सकता था, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मैंने बताया था ए क्या होगा, ये वाला, बी क्या होता है, ये वाला, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का रिश्ता इन्होंने क्या करवाया, 4 के साथ करवाया, चलिए हम भी करवाते हैं। 1 का रिश्ता 4 के साथ, सर जी हमारा भी रिश्ता उससे करवा दीजिए, पहले मेहनत कीजिए, सब आपका भी रिश्ता सेट हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब 2 का क्या हो जाएगा रिश्ता 5 के साथ, 3 का रिश्ता क्या हो जाएगा हमारा 6 के साथ हो जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या ये हमारा एफ हमारा क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, मेनी 1 है, बाइजेक्टिव है। सर आपने ये सब पढ़ाया नहीं, मैंने क्या पढ़ाया उतना आप लोग समझिए। क्या ये 1 1 है,
जल्दी जल्दी बताइए क्या ये 1 1 है। 1 1 मैंने क्या बताया था कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो उनका इमेज डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। सेट बी के अंदर एक एलिमेंट खाली है, कोई बात नहीं, मैंने बताया था सेट बी के अंदर खाली हो, सेट बी बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि सभी सेट ए का एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है सेट बी के अंदर, यानी कि 1 1 होगा। 1 1 है मतलब ऑप्शन ए सही है। इतना जानिए, बाकी क्या होगा वो आपको जानना नहीं है, वो मैं आपको अब बता रहा हूं। बट इसका आंसर 1 1 है, इसका आंसर कुछ और नहीं है। अभी जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये हमारा फंक्शन का दूसरा टाइप है, वो क्या है, वो है हमारा ऑन टू फंक्शन। प्यारे बच्चों ये वाला फंक्शन आपके सिलेबस में 1 1 एंड ऑन टू से क्वेश्चन आता है, बाकी मेनी वन ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। बट मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बट वहां से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आप देखिए जो आपका फंक्शन का दूसरा टाइप जो आपके सिलेबस में है वो है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, ठीक है ना, ऑन टू। आप देखिए ध्यान रखिएगा ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है, ये आपका फंक्शन का दूसरा टाइप है। पहला क्या था 1 1 मैंने बताया, सेट ए का जो इमेज होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। ऑन टू क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा पहला फंक्शन 1 1 था उसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। बट ऑन टू फंक्शन का जो हमारा नोमेनक्लेचर है या फिर जो दूसरा नेम है वो क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। ये बात को ध्यान रखिएगा, 1 1 का इंजेक्टिव, ऑन टू का सरजेक्टिव, नेम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब मैं वापस से आपको समझाता हूँ कि सर ये 1 1 और ऑन टू क्या, ये हमारा आपने 1 1 समझा दिया, अब ऑन टू भी तो समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चे वापस से मैपिंग मेरा फेवरेट है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू या फिर सरजेक्टिव, दोनों एक ही नाम है, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैव एटलीस्ट, वर्ड को ध्यान रखिएगा, हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। समझ में आया, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, क्या बताया बताइए कि देखिए सपोज कीजिए कि ये सेट ए ये सेट बी है, इसमें मैंने एलिमेंट क्या रखा 1 2 3 4, इसमें मैंने क्या रखा ए बी सी डी ई। अब क्या होगा, ये सपोज कीजिए मैंने रिश्ता करवाया, ठीक है ना सर जी, आपको रिश्ता करवाने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल आता है। ये मैंने कुछ रिश्ता करवाया, अब देखिए मैंने क्या बताया था, कुछ याद आ रहा, मैंने लेक्चर 1 में आपको क्या बताया था, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने बोला था कि सेट ए का जो आपका ये वाला ये सब क्या है, इमेज होता है, बट सेट बी के लिए जो सेट ए वाला वो क्या होता है, प्री इमेज होता है। क्या बताया था, देखिए एलिमेंट 1 का जो इमेज है वो ए है, बट अगर उल्टा बोलना है तो जो हमारा एलिमेंट ए है उसका प्री इमेज क्या है, 1 है। क्या ये मैंने लेक्चर 1 में बताया था सर जी, मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा, वापस मैंने बता दिया। तो ध्यान रखिएगा सेट ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, ध्यान रखिएगा, इधर से इमेज इधर से प्री इमेज। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कि इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज, यानी क्या हो गया, जो बी में जितना भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए सेट ए के साथ। मतलब क्या हो गया, फंक्शन का मैंने 3 रूल आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था बताइए, कि एलिमेंट जो सेट ए है वो हमारा खाली नहीं होना चाहिए, सेट 2 है जो हमारा सेट बी है वो हमारा खाली हो सकता है, खाली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था सेट बी के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। बट ऑन टू में क्या है, ये स्पेशल फंक्शन है, इसमें क्या होगा कि जो सेट बी है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट दूसरा क्या होगा कि सेट बी के अंदर भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट खाली होगा तो फंक्शन तो कहला जाएगा, बट ऑन टू नहीं कहलाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या ये हमारा ऑन टू है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन बी हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज, तो डी का कोई प्री इमेज है, खाली बैठा हुआ है, कोई रिश्ता नहीं, यानी कि ये वाला हमारा ऑन टू नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। और एग्जांपल दूं, बिल्कुल देता हूं, देखिए तो थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा मैं अच्छे से करता हूँ, ये 1 2 ये 1 3 5, चलिए ऐसे में मानता हूँ, ये क्या है P Q R S।
अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं कुछ ऐसे किया, इसको मैंने कुछ ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब प्यारे बच्चे बताइए क्या ये अब ऑन है या आपका फंक्शन ही नहीं है? तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। सेट ए में कोई खाली नहीं है जी, बिल्कुल है। फंक्शन के लिए आपको जो आपका रूल 2 है वो तो आपको चेक करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता होगा सेट बी खाली भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कहलाएगा। 1 1 ऑन 2 बात की बात है। फंक्शन के लिए तीसरा रूल क्या होता है कि इसको आप लोग सन मानिए, इसको आप लोग क्या मानिए, मॉम मानिए। तो एक सन का 2 मदर है, क्या ये सही है? एक सन का 2 मदर, तो बताइए प्यारे बच्चों ये तो आपका क्या है, फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो 1 1 ऑन 2 चेक करना ही नहीं है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, ये बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ये मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 पी क्यू आर, मैंने क्या किया, पी को ऐसे कर दिया, पी को मैंने ऐसे कर दिया, क्यू को ऐसे कर दिया, 4 में ले लेता हूँ, आर को मैंने ऐसे कर दिया। अब बताइए क्या ये आपका ऑन टू है, क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए पहला रूल की सेट ए खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल को चेक करना ही नहीं फंक्शन के लिए। तीसरा रूल क्या है, ये आपका सन है, ये आपका मॉम है। आप ध्यान रखिएगा, 2 सन का 1 मॉम, जी बिल्कुल ये हो सकता है, मतलब फंक्शन तो है। तो फंक्शन तो है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना, क्या ऑन टू फंक्शन है? तो उसके लिए रूल क्या है कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये हमारा आपका पहला रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन टू में ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट इन बी हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज, 2 प्री इमेज होगा तो चलेगा। तो देखिए सेट बी का सॉरी जो एलिमेंट बी है सेट बी के अंदर, उसका 2 प्री इमेज है, 1 और 2 तो चलेगा ना। ये मैंने बताया एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 2 होगा 3 होगा चलेगा। तो यानी कि दूसरा वाला रूल भी सही है, यानी कि ये ऑन टू कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, 1 1 ऑन टू पढ़ा दिया। अब जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूलिएगा। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले बताइए, 2 क्वेश्चन देता हूं, 2 में आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 ए बी सी, ये क्या हो गया, ये मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है 2 में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। 1 2 3 ए बी सी, ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। बस ऐसे एक एग्जांपल और दूं, चले इतना ही काफी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन है। तो 1 1 है, कौन कौन 1 1 है, या फिर ऑन टू है, या फिर दोनों है, या फिर मतलब बताइए कि कौन 1 1 है, कौन ऑन टू है, कौन दोनों क्या है, वो आप लोग जल्दी मुझे बताइए। 1 1 यानी कि इंजेक्टिव, ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव, ये बात को ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले क्या ये फंक्शन है, आपको क्या चेक करना, क्या ये फंक्शन है, जल्दी बताइए। दिख रहा है ना आपको प्यारे बच्चों, जो हाई है ना, यस सर जोश इज वेरी हाई। सेट ए के अंदर ये सेट ए, ये अंडरस्टूड है ना, सेट ए और ये सेट बी है। सेट ए के अंदर तीनों एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है, जी बिल्कुल। फंक्शन के लिए आपको दूसरा रूल चेक ही नहीं करना है। रूल थर्ड क्या बोलता है, ये सन, ये आपका मॉम, ठीक है, सभी सन का अलग अलग मॉम में चलेगा। तो फंक्शन तो है, फंक्शन तो है, यानी कि अब हमें चेक करना है क्या ये 1 1 है। वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। तो 1 1 के लिए क्या चेक करना है बताइए। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब 1 1 के लिए कंडीशन क्या बताइए। मैंने बोला था कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, पहले ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग फंक्शन चेक कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि 1 1 ऑन टू क्या है, उसके बाद चेक करना है। तो सबसे पहले क्या ये 1 1 है, तो उसका मतलब क्या होगा, सभी इमेज जितने भी आपका एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, तभी तो वो आपका 1 1 कहलाएगा। देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंट का जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि ये 1 1 होगा। तो 1 1 है तो सर क्या ऑन टू नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है कि सेट बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। तो सेट बी के अंदर कुछ खाली है ही नहीं, यानी कि क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। तो सेट बी के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज सभी एलिमेंट का है, यानी कि ऑन टू भी है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है ना, मतलब ये सब है। तो अब एक मैं आपको एक टर्म को और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो क्या है, जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन ऐसा फंक्शन जो हमारा 1 1 भी हो प्लस या फिर एंड हमारा ऑन टू भी हो, ये दोनों हमारा होगा, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन मैंने क्या बोल रहा हूँ, कोई ऐसा फंक्शन। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि वो फंक्शन होना चाहिए।
उसके बाद कोई ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बाइजेक्टिव वर्ड बहुत जगह, इवन लगभग सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ए, ये बी, आप बताइए क्या ये फंक्शन है, जल्दी चेक कीजिए। पहला रूल क्या है, सेट ए का कोई ना कोई इमेज है, बिल्कुल। सेट रूल 2 सही है, रूल 2 तो चेक ही नहीं करना फंक्शन के लिए। रूल 3 क्या बोलता है, देखिए सन ए, सन बी, सन 3, ये तीनों सन की एक ही मदर, सब ए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मतलब कि हाँ, 3 सन का एक मदर हो सकता है, यानी कि ये फंक्शन तो होगा। तो फंक्शन तो होगा, तो क्या ये वन वन होगा। वन वन क्या है कि सभी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो क्या डिस्टिंक्ट है, जी बिल्कुल नहीं। जो सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 ये सभी का एक ही इमेज है, यानी कि वन वन नहीं कहलाएगा। तो क्या ऑन टू कहलाएगा। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई रिश्ता या फिर उसका प्री इमेज सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो एलिमेंट बी, एलिमेंट सी तो खाली है, यानी कि ऑन टू भी नहीं कहलाएगा। इतना एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इतना टाइम दे रहा हूं, अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना तो पर्सनली मुझे बहुत खराब लगेगा प्यारे बच्चों। तो क्या समझ में आ गया, वन वन ऑन टू, इतना मैंने समझाया दोस्तों। इतना, इसके बाद किसी को डाउट होगा। लेक्चर देखिए कितना लंबा जा रहा है, जाने दीजिए लेक्चर कहाँ जा रहा है, 10 घंटा जाएगा। हमें समझना है, ठीक है ना। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो बस मेरा टारगेट रहता है कि इतना टॉपिक तो बच्चे को कंप्लीट करवाना ही करवाना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आप लोग थोड़ा टॉपिक को पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको वन वन बताया, मैंने आपको क्या बताया, ऑन टू भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि वन वन मतलब क्या होता है कि उसका सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। फिर उसके बाद आपका ऑन टू क्या होता है कि जो आपका सेट बी है उसका कोई ना कोई कम से कम एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होना ही चाहिए। देखिए इतना बार बोल के मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, क्या मुझे नहीं याद है, बिल्कुल याद है। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बार बोलूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए ना, आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। अरे हाँ, अविनाश सर ने तो, फास्ट एजुकेशन वाले सर ने तो हमें पढ़ाया था। तो बस ये चीज मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी बताया कि वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं, आपका सरजेक्टिव, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। देखिए मैं आपको इतना रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि नेम से कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नेम है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अब मेन क्या होता है कि सर जो आपने पढ़ाया क्या क्वेश्चन वहीं से आएगा, द आंसर इज नो, क्वेश्चन वहां से भी आएगा। बट आपको अब मैं मेन चीज बता रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, क्योंकि वन वन ऑन टू आप हर बार मैपिंग से नहीं पता कर पाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको फंक्शन को आप लोगों का कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो इसमें आप लोग मैपिंग नहीं कर पाएगा, ये आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए कुछ रूल्स होता है मैथ्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि वो वन वन है, ऑन टू है या नहीं है, ये रूल होता है। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैंने आपको वन वन ऑन टू बताया वो मैपिंग बताया, बट अब मैं आपको बताऊंगा तरीका कि सॉल्व कैसे करना है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, बट शॉर्टकट मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज होता है। तो जब मैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं वापस से इसका शॉर्टकट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा तो उसी तरह आपको डोमेन एंड रेंज की तरह समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है। तो इसलिए मैं अभी शॉर्टकट को अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं लिख देता हूं कि वेट फॉर चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका शॉर्टकट, इसलिए मैं इसको लिख दिया क्योंकि नोट्स भी आपको मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि आपका देखिए दो क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन है, ये आपका इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, मेनी वन है, बाइजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा मेनी वन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। बट हाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं 1 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 2 थोड़ा सा ज्यादा इजी है, समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी 1 को छुपा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, टॉपिक डालिएगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका सपोज कीजिए कि एग्जाम में ऐसा आया, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा
कि द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी कि क्या हो गया, सेट ए जो मैंने बताया था वो आपका रियल नंबर है, सेट बी भी आपका क्या है, रियल नंबर है। मैं आपको समझा दूं, मैंने क्या बताया था, बताइए, ये सेट ए, ये सेट बी, इसमें कुछ एलिमेंट होगा, इसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो सेट ई, जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 0.5 -3.5 कुछ भी हो सकता है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स, मैंने बताया था ये फंक्शन का नोटेशन होता है एफ एक्स या फिर वाई, बात एक ही है, एफ एक्स लिखिए वाई लिखिए, बात एक ही है, ये 2x दिया हुआ। अब आपको बोलना है कि इंजेक्टिव है या फिर नहीं इंजेक्टिव, मतलब मैंने क्या बताया था, ये इंजेक्टिव यानी कि 1 1, ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखिएगा। सबजेक्टिव यानी क्या हो गया बताइए, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 प्लस ऑन टू, और मेनी वन का कुछ नाम नहीं है, ये अलग होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इसका ऑप्शन भी नहीं होगा, ये आप लोग ऐसे ही काट दीजिए, ये होगा भी नहीं। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि एफ एक्स हमारा 2x गिवन है। अब आप लोग ध्यान रखिए, आपको बोला क्या गया है कि ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, दोनों क्या है। तो अब आप लोग मेथड लिखिए, ये जो अब मैं बताऊंगा ये मैथ्स वाला मेथड है। तो देखिए सबसे पहले टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 है या फिर नहीं है, सबसे पहले लिखिए मेथड की क्या कोई फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना, लेट करना है, लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, सर ये आपने क्या क्या बताता हूं। उसके बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज 1 1। सर जी ये आपने क्या क्या, ये रूल है, समझना नहीं है इसके पीछे का कहानी, ये रूल है, आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या होगा कि आपको चेक करना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, जो एफ एक्स हमारा 2x गिवन है, आपको क्या चेक करना है, लेट करना है कि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ये आपको लेट करना है। ये लेट करने के बाद आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आपने एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेट किया था, उसके बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो वाला फंक्शन 1 1 है। तो जी मतलब अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एफ x1 यानी क्या करना है, आपको सबसे पहले एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 करना है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा यहाँ पर एफ x था तो ये क्या था 2x था, तो एफ x1 अगर मैं x की जगह x1 पुट करूँ तो यहाँ जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, यानी कि 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2x1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एफ x2 में क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x से वहाँ x2 आ जाएगा, तो ये 2x2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, कैंसिल होने के बाद बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेट किया था, तो उसके बाद हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना, बिल्कुल आ गया, यानी क्या हो गया, ये वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 कहलाएगा। तो समझ में आया, ये मैंने आपको बताया, मतलब क्या हो गया, ये वाला जो मैंने बताया ये आपका 1 1 तो है, यानी कि 1 1 अभी है, हो सकता है ऑन टू भी हो, तो 1 1 तो है। आप देखिए ये हमारा क्या था, मेथड था 1 1 चेक करने का। अब देखिए जो आपका टू चेक ऑन टू, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप ऑन टू को कैसे चेक कीजिएगा। 1 1 का मैंने आपको मेथड बता दिया, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेट करना है, उसके बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया यानी 1 1 होगा, आग बन करके 1 1 टिक मारेगा। बट यहाँ पर ऑप्शन में दोनों भी है, तो हमें चेक करना है क्या ऑन टू है या फिर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये रूल है, वाई हाउ बट मत कीजिएगा, ये रूल है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ एक्स गिवन रहेगा इसको y माना, मैंने बताया y और एफ एक्स एक ही होता है, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए। अब हमारा एफ एक्स क्या गिवन है बताइए, एफ एक्स हमारा गिवन है 2x गिवन था ना, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x या फिर y इज इक्वल टू 2x, बात हमारा एक ही है। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर नेक्स्ट है वो क्या है कि यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा yx इज इक्वल टू y/2 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। मैंने क्या किया, जो fx है उसको y मान लिया, मैंने बताया y fx एक ही होता है, ये हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का नोटेशन है। उसके बाद क्या करना है, हमारा क्या था y इज इक्वल टू 2x हमने मान लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में, ठीक है ना। मैंने x का वैल्यू निकाला y/2 आ गया।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या बताइए, मैंने आपको क्या बोला था, अब ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था, ये वाला आपका क्या होता है, डोमेन होता है, ये दूसरा वाला क्या होता है, ये हमारा रेंज होता है। मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने आपको एक एग्जांपल याद है कि fx इज इक्वल टू, अगर आपका रूट x है तो यहाँ पर x के अंदर हम लोग जो जो वैल्यू डाल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। यानी कि जो हमारा x है वो क्या होगा, वो हमारा डोमेन होगा, यानी कि ये वाला होगा। बट जो हमारा y है, y क्या होगा, y हमारा fx है, fx क्या होता है, मैंने बताया कि जो हमारा fx का वैल्यू आ सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। क्या मैंने आपको ये वाला बात डोमेन और रेंज के टाइम में बताया, थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने क्या बोला था, ये आपका डोमेन होता है, ये रेंज होता है, इतना ध्यान रखिए। जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू, जो रेंज होता है वो क्या होता है, fx या फिर y का वैल्यू, वो हमारा रेंज होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ऑन टू कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए y क्या, y हमारा रेंज, रेंज क्या, रेंज हमारा ये वाला है, ये क्या, ये रियल नंबर है। तो आपको चेक करना है कि y का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी डालेंगे रियल नंबर में से, मतलब कि 0.5, 0.2, 0.1, -0.8 कुछ भी डालेंगे तो क्या x का वैल्यू भी रियल नंबर आएगा, क्योंकि जो ये x है ये भी तो रियल नंबर है। ये क्या बोल रहा है कि y भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है। तो आपको चेक करना है कि y का वैल्यू हम लोग कुछ भी रियल नंबर डालेंगे तो क्या x भी हमारा रियल नंबर आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, अगर y हम लोग डाले सपोज कीजिए कि 6 डाले तो हमारा x क्या आ जाएगा, 0.3 आएगा। यानी कि y भी रियल नंबर हो गया, x भी रियल नंबर हो गया। तो इसी तरह आप देख पा रहे कोई भी y का वैल्यू डालिएगा तो x का वैल्यू भी रियल नंबर ही आ रहा है, यानी कि दोनों रियल नंबर आ रहा है। और यहाँ पर यही बोल रहा है कि दोनों रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला हमारा ऑन टू भी कहलाएगा, यानी कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाइजेक्टिव, मतलब कि 1 1 ऑन टू दोनों है। समझ में आया कि नहीं आया तो ठोकी ताली, और नहीं आया तो एक क्वेश्चन और, इसके बाद तो आपको आना ही आना है। कैसे समझ में नहीं आएगा बताइए। अब देखिए इसमें थोड़ा देखिए, ये मैंने क्या बताया, ये मैं लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बताया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि फंक्शन को डिफाइन किया गया एन टू एन, यानी कि ये हमारा क्या डोमेन है, ये क्या रेंज है, ये क्या x का वैल्यू, ये क्या y का वैल्यू, उसके बाद क्या है n, क्या है n हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पर r तो रियल नंबर था, बट यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 25 26 27, ये नेचुरल नंबर है। क्या -8 नेचुरल नंबर है, आंसर इज नो। माइनस वाला नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्या 1.2 नेचुरल नंबर है, द आंसर इज नो, वो भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे। फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2x गिवन है। आपको बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, दोनों है, कुछ नहीं है, क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बताइए 1 1 चेक कीजिए। 1 1 चेक कैसे कीजिएगा, आप लोग लेट कीजिए कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आप लोग लेट कीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह यहाँ x है तो 2x है तो x1 होगा तो 2x1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x2 डालूँ तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, 2 2 हट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यानी कि हमने ये लेट किया और ये आ गया, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा 1 1 कहलाएगा। बिल्कुल मैंने क्या बोला कि लेट कीजिए, ये हमने लेट किया है। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमने लेट किया है और हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी ये 1 1 कहलाएगा। 1 1 कहलाएगा तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ऑन टू में आएगा। तो ऑन टू के लिए वापस मैंने क्या बोला था, लेट कीजिए आप लोग। fx को क्या मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू fx, फिर fx 2x है तो y क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y/2 आ गया। क्या इतना आया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे, मैंने आपको बताया, जो हमारा फंक्शन को डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया है, ये n क्या होता है, n हमारा ये जो पहला वाला ये हमारा डोमेन होता है। डोमेन यानी कि x का वैल्यू होता है, और जो सेकंड वाला जो n है ये क्या होता है, ये रेंज होता है। रेंज यानी कि y वाला वैल्यू होता है। मैंने कितना बार बोलूं बताइए, एक ही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है n to n, तो ये सिंपल से ध्यान रखिए कि पहला वाला n यानी x का वैल्यू पूरा लिख देता हूँ,
दूसरा वाला n यानी कि y का वैल्यू। इतना बार आपको क्या कोई समझाएगा? देखिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना तो हो सकता है कि आपको 2 बार देखना पड़े, तो देखिए ना, क्योंकि आप लोग कोई या फिर हम भी कोई आइंस्टीन थोड़ी थे कि जो एक बार में हमें भी समझ में आ जाए, इसलिए आप लोग 2 बार देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान रखिए, ये हमारा क्या बोला जा रहा है कि x का वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y का वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब आप लोग चेक कीजिए कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो y का वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट कीजिए, तो नेचुरल नंबर ही पुट कीजिएगा, -3 पुट मत कीजिएगा नेचुरल नंबर। तो सपोज कीजिए कि लेट कीजिए कि हमने y को पुट क्या किया, 1 पुट किया, तो x हमारा क्या आएगा बताइए, y का 1 पुट किया, तो 1 हमारा नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली ये हमारा नेचुरल नंबर, तभी तो n से बिलोंग कर रहा है। ये क्या है सर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, नेचुरल नंबर, y 1 नेचुरल नंबर है, बस मैंने यही लिखा है। तो x क्या आ जाएगा, x हमारा 1/2 आ जाएगा, जो कि 0.5 होता है। क्या ये नेचुरल नंबर है? द आंसर इज नो, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या लिखा, ये लिखा कि नॉट बिलोंग टू, तो ये हमारा क्या है, अगर y को हमने 1 पुट किया, यानी कि y को हमने नेचुरल नंबर पुट किया, 1 पुट किया, तो x क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? क्योंकि देखिए जो हमारा x है ये भी तो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग अगर y को नेचुरल नंबर पुट करें तो x नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ऑन टू कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि y नेचुरल नंबर हमने पुट किया तो x हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। आपका क्वेश्चन ऑब्वियस है क्वेश्चन की सर अगर हम लोग y को 2 पुट करें, ये भी नेचुरल नंबर होता है, तो x हमारा 1 आ रहा है, तो ये भी नेचुरल हो गया, ये भी नेचुरल हो गया, तो यानी कि ये सही है, सही तो है, बट क्या सारा नेचुरल नंबर के लिए सही है? द आंसर इज नो। मतलब आपको चेक करना है कि कोई भी एक आप नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो गया। तो मैंने क्या किया, y का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट किया जो कि 1 है, बट x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया, एक भी नहीं आया, कहानी सेट है। यानी कि ये वाला चीज हमारा गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा नहीं आ रहा है ना प्यारे बच्चों, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा ऑन टू नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने इतना बार इतने प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये बस 1 कहलाएगा, ऑन टू नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, ये वाला, यानी कि ये वाला 1 यानी कि इंजेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बी गलत हो गया और हमारा सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू तो होगा नहीं। मैं इतना गला फाड़ के आपको समझा रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों को समझ में आ सके। तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन आपको 1 ऑन 2 पे। समझ में कैसे नहीं आएगा देख लेते। तो यहाँ पर अभी वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया और मैंने इतना ही आज के लिए नोट्स भी प्रिपेयर किया था आपके लिए, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आज की वीडियो में मैंने आपको फंक्शन अच्छे से समझा दिया, डोमेन रेंज, जितना भी वैरायटी ऑफ और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो हमें और भी करना होगा, ताकि मैं चाहता हूं कि इतना क्वेश्चन मैं करवा दूं ताकि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। आज का हमारा मेन मुद्दा क्या था, कॉन्सेप्ट। आज आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क के बिना तो मजा नहीं आएगा। प्लीज प्यारे बच्चों, सभी बच्चे प्लीज होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट किया कीजिए। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे लोग 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे साथ कर रहे हैं, तभी तो अच्छा रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड क्या है, जेड इज इंटीजर। सर इंटीजर क्या होता है, -2, -3, 8, 2, 0, या मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, यानी कि -2.5 ये इंटीजर नहीं होगा। जो भी आपका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या होगा, इंटीजर होगा। 0, -1, -2, -3, -4 ये सब इंटीजर होगा। बस समझ रहे ना, कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा, वो इंटीजर होता है। तो एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर। ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू, ये क्या होगा, वाई का वैल्यू, ये आपको पता होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फंक्शन है x+2, ये आपका 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या फिर कुछ नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ये आपका 1 है मतलब इंजेक्टिव है, ये आपका ऑन टू है यानी कि सब्जेक्टिव है, या फिर बाइजेक्टिव है यानी कि दोनों है, ये आपको बताना, या फिर कुछ नहीं है। तो इसका आपको वही वाला प्रोसेस f(x1) = f(x2) करना है। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।
तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने फंक्शन को पूरा डेप्थ में जाके अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज मैंने करवा दिया साथ साथ, ताकि आपको याद रहे। एक वीडियो और मैं बीच में लाऊंगा जहां पर पुराना वाला चैप्टर जो जो हम लोग पढ़ते जाएंगे वो चैप्टर कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन के साथ आपको रिवाइज करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा लेक्चर 3 आएगा सेम चैप्टर पे, जहां पर मैं फंक्शन का एंड रिलेशन का भी कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो सके। तो हम लोग जाते जाते एक थॉट के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे कि पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट बेटर टुमारो, यानी कि अगर आप आने वाले कल को अच्छा चाहते हैं तो जो आप लोग मेहनत आज कर रहे हैं वो आपको कल वाले से ज़्यादा मेहनत करना। यानी क्या हो गया, यानी ये बात सपोज कीजिए कि आपने 30 अक्टूबर को जितना एफर्ट डाला, सपोज कीजिए कि आपने 4 घंटा पढ़ा, तो आपको 1 नवंबर को या माफ कीजिएगा 31 अक्टूबर को आपको 4 घंटा से क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब जितना आपने कल स्टडी किया उससे ज्यादा आज स्टडी करना है, क्योंकि आप लोग जितना हार्डर आपने आपको पुश कीजिएगा उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा, उतना अच्छा आपका कल होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको देखने में मजा आया होगा, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।